हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसटीसी एजुकेशन। जैसे कि आपको पता है हमारा चैप्टर 5 डेमोग्राफिक मेथड चल रहा है और लास्ट वीडियो में मैंने क्या सिखाया आपको, सीडीआर और एसडीआर, क्रड, डेथ रेट एंड स्टैंडर्ड डेथ रेट। उसमें क्या था, आपको किसी एक सिटी को या एक टाउन को स्टैंडर्ड लेना पड़ता था, क्योंकि या तो आपको मिला हो तो उसको स्टैंडर्ड सिटी लेना है, या तो अगर जो नहीं मिला हो तो किसी एक को आपको सपोज करना पड़ता था। पर यहाँ पे क्या है, आज हम ऐसा सम करेंगे, सेमी फाइंड करना है, सीडीआर और एसडीआर ही फाइंड करना है और कंपेयर करना है कौन सा टाउन या कौन सा सिटी जो है हेल्थियर है, ठीक है ना। तो इसमें बट क्या है, एक न्यू पॉइंट है, आपको स्टैंडर्ड पॉपुलेशन मिली हुई है। आप देखो अभी जो हम इलस्ट्रेशन 4 कर रहे हैं उसमें देखो स्टैंडर्ड पॉपुलेशन आपको मिली हुई है। तो स्टैंडर्ड पॉपुलेशन अगर जो आपको मिली हो ना, तो जब आप एसडीआर फाइंड करते हो किसी एक सिटी को या एक टाउन को, आप स्टैंडर्ड लेते हो, अभी नहीं लेना है क्योंकि हमें स्टैंडर्ड पॉपुलेशन मिली हुई है। तो कभी भी स्टैंडर्ड पॉपुलेशन मिली हो तो आपको एसडीआर दोनों टाउन का या दोनों सिटी का जो भी हो उसका फाइंड करना पड़ेगा। पहले क्या करते थे, एक को स्टैंडर्ड लेते थे तो क्या करते थे, सीडीआर और एसडीआर दोनों का इक्वल लेते थे। अभी ऐसा नहीं होगा, अभी आपको दोनों का एसडीआर निकालना पड़ेगा बिकॉज स्टैंडर्ड पॉपुलेशन आपको मिली गई है। मेन ये रीजन है, ठीक है ना। तो अभी हम देखें इलस्ट्रेशन 4 कर रहे हैं, तो देखो इलस्ट्रेशन 4 की मीनिंग समझे। क्या बता रहा है, कैलकुलेट सीडीआर एंड एसडीआर। देखो दोनों बोल रहा है सीडीआर और एसडीआर फाइंड करो जो आप सीख के आए हो, ठीक है ना। फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो, नीचे जो आपको इंफॉर्मेशन दी हुई है उसमें से सीडीआर और एसडीआर फाइंड करो एंड कंपेयर देम, उसका कंपेयर करो। कंपेयर तो करेंगे ही तभी तो पता चलेगा ना कौन सा हेल्थियर है। तो इसमें आप देख सकते हो दो टाउन दिए गए हैं, टाउन ए एंड टाउन बी, दो दिए गए हैं। उसमें एज ग्रुप आप देख सकते हो 0 to 5, 5 to 25, 25 to 50 एंड अबव 50, चार ग्रुप दिए गए। और इसके बाद टाउन ए में देखो आपको क्या दिया गया है, एक तो पॉपुलेशन दी हुई है और देखो ब्रैकेट में लिखा हुआ है 1000, इन 3 जीरो लिखा हुआ है, इसका मतलब इन 1000। तो नीचे जो आपको इंफॉर्मेशन है ना वो 5 मतलब 5000 है। मैं 5000 ही लिखूंगा, 5 नहीं लिखूंगा, 5 आगे 3 जीरो दूंगा। इसी तरह 40,000, 40 आगे 3 जीरो दूंगा, क्योंकि 3 जीरो दे देना तो ज़्यादा इजी रहेगा, ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होंगे। इस तरह करोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि यहाँ फार्मूला में मल्टीप्लाई 1000 करते हैं, तो अगर जो ऐसे करोगे तो 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। तो हम जो करेंगे तो आगे 3 जीरो देंगे, 5000, 40,000, 25,000 एंड 20,000, इस तरह पॉपुलेशन इस तरह लिखेंगे। फिर आपको क्या दिया हुआ है, डेथ पर 1000। अभी डेथ पर 1000 दिया हुआ है तो नंबर ऑफ डेथ हमें फाइंड करना पड़ेगा। मैंने आपको बताया है अगर जो डेथ पर 1000 दिया हो तो आपको नंबर ऑफ डेथ फाइंड करनी पड़ेगी, और अगर जो नंबर ऑफ डेथ मिली हुई है तो डेथ पर 1000 का निकालना पड़ेगा। मैंने आपको बताया हुआ है। तो आप देख सकते हो डेथ पर 1000, 45, 20, 10, 30 ये दिए गए हैं, ठीक है। फिर टाउन बी में आप देख सकते हो पॉपुलेशन दी हुई है और वो भी 1000 में है। ये 7000, 50,000, 30,000 एंड 13,000 ये करेंगे। और डेथ पर 1000 आपको दिया गया, इसमें से हमें नंबर ऑफ डेथ निकालनी है, ठीक है ना। 40, 18, 12 एंड 25 ये दिए गए हैं। इसमें मेन जो है सम कराने का रीज़न ये है, आपको यहाँ पे स्टैंडर्ड पॉपुलेशन मिली हुई है और वो भी 1000 में ही लिखूंगा। ऊपर देखो 3 जीरो लिखे हुए हैं, आप अच्छी तरह देखो। तो ये 10,000, 35,000, 40,000 एंड 15,000, नीचे 15,000 है। तो मेन रीज़न स्टैंडर्ड पॉपुलेशन मिली हुई है, इसकी वजह से ही ये सम करा रहा हूँ। अदरवाइज सेम है, नहीं कराने की जरूरत थी, बट स्टैंडर्ड पॉपुलेशन मिला हो तो सम थोड़ा अलग हो जाएगा। हमें किसी सिटी को, किसी टाउन को स्टैंडर्ड नहीं लेना है, ओके। तो इस तरह ये इंफॉर्मेशन मिली हुई है। अभी हम सम बोर्ड पे करते हैं, ओके। तो इस तरह जो क्वेश्चन में डेटा दिया गया है वो मैंने लिख लिया। देखो क्या मिला हुआ है, हमें एज दी गई है और इसके बाद टाउन ए के लिए पॉपुलेशन, नंबर ऑफ डेथ हमें फाइंड करना है, नहीं मिला हुआ है। पॉपुलेशन भी मैंने आगे 3 जीरो लगाए हैं, आपके क्वेश्चन में 5 था तो 5000 लिखा है, बिकॉज ये 3 जीरो जो है वो ऊपर लिखे हुए हैं, ठीक है ना। तो वही मैंने लिखा है 5000, 40,000, 25,000 एंड 20,000। इसके बाद ये कॉलम हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ डेथ का, ये दिया गया है, डेथ पर 1000 दिया गया, वो सेम लिखा। इसके बाद टाउन बी के लिए भी वही 3 कॉलम निकाले, पॉपुलेशन, नंबर ऑफ डेथ, डेथ पर 1000, ओके। तो पॉपुलेशन तो आपको दी हुई है, इसमें भी मैंने 3 जीरो लगाए हैं, 7,000, 50,000, 30,000 एंड 13,000। इसके बाद आपको डेथ पर 1000 जो दिया गया वो सेम लिख लिया। इसके बाद ये मेन है, स्टैंडर्ड पॉपुलेशन आपको दी गई है
और वो भी 1000 में ही है, मैंने 3 जीरो लगा के लिखा है, 10,000, 35,000, ठीक है ना, आगे 3 जीरो लगा दिए। ओके, तो ये आपको क्वेश्चन में पूरा दिया गया है। अभी हमें सीडीआर और एसडीआर फाइंड करना है, तो उससे पहले पहले टेबल कंप्लीट करनी पड़ेगी। मीन्स आपको नंबर ऑफ डेथ फाइंड करना है। तो किस तरह फाइंड करोगे, मैंने बताया आपको, डेथ पर 1000 का मतलब है 1000 के पीछे कितनी डेथ हो रही है, 45, और सामने पॉपुलेशन कितनी है, 5000, तो 5000 के पीछे कितना, इस तरह आएगा, बराबर ना। तो क्या करना पड़ेगा आपको, इन दोनों का मल्टीप्लाई डिवाइड 1000 करना पड़ेगा। मीन्स 45 इंटू 5000 एंड डिवाइड में 1000 करेंगे, ठीक है ना। तो क्या आया, 225, नंबर ऑफ डेथ कितनी आई, 225। इसी तरह सबके लिए फाइंड करना है, ठीक है ना। तो मैं कर रहा हूं, तो इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करें, 800 हुआ। मीन्स इन दोनों का मल्टीप्लाई 40,000 इंटू 20 डिवाइड 1000 किया। ओके, इस तरह। फिर ये होगा 250, ओके, फिर ये होगा 600, सेम ही कर रहा हूं जैसे ये किया है, 20,000 इंटू 30 डिवाइडेड 1000, ठीक है ना। तो आप इस तरह करोगे तो ये आएगा। इसी तरह इसमें भी यही करना है, डेथ पर 1000 दिया हुआ है, मीन्स 1000 के पीछे डेथ कितनी हो रही है, 40, सामने पॉपुलेशन कितनी है, 7000, तो हाउ मच, तो इन दोनों का इंटू करूंगा मैं, 7000 इंटू 40 डिवाइडेड 1000, ठीक है ना, 3030 कट, इन दोनों का इंटू करूंगा तो 280, ओके, इस तरह आएगा 280, कैलसी चला सकते हो आप। ओके, और ये रफ पे समझा रहा हूं मैं। अभी इन दोनों का मल्टीप्लाई डिवाइडेड 1000 करूंगा तो कितना आएगा, 900 आएगा। ओके, फिर भी करके देखते हैं। ओके, बराबर है। इसके बाद 360 आएगा, फिर इसके बाद मल्टीप्लाई करें तो बेटर रहेगा, 325। ओके, ये हमें नंबर ऑफ डेथ मिल गया। अभी क्या करूंगा, इनका टोटल करूंगा, तो मैं इसका टोटल करूं, 5000 प्लस 40,000 प्लस 25,000 प्लस 20,000, इन सब का टोटल किया तो 90,000 आया। अभी इसका टोटल करूं मैं, 225 प्लस 800 प्लस 250 प्लस 600, इसका प्लस करूं तो 1875। अभी इसका प्लस करना है, डेथ पर 1000 की टोटल करने की जरूरत नहीं है, 7000 प्लस 50,000 प्लस 30,000 प्लस 13,000, तो कितना आया, 1 लाख आया, ठीक है। अभी इसी तरह इसका टोटल करूं, नंबर ऑफ डेथ का 280 प्लस 900 प्लस 360 प्लस 325, इसका प्लस किया तो 1865 आया। और इसका भी टोटल कर दें, स्टैंडर्ड पॉपुलेशन का 10,000 प्लस 35,000 प्लस 40,000 प्लस 15,000, इन सब का प्लस किया तो क्या आया, 1 लाख आया, ठीक है। इस तरह आपको टेबल बन गई। अभी हम सीडीआर और एसडीआर निकालेंगे, ठीक है ना। तो और कंपेयर करेंगे कौन सा टाउन हेल्थियर है। सबसे पहले हम सीडीआर निकालेंगे, ओके। तो देखो किस तरह निकालेंगे, सीडीआर की फॉर्मूला हमारी, हमें पहले निकालना है सीडीआर ऑफ टाउन ए। टाउन ए के लिए निकालूं तो क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ डेथ, भाई कितनी डेथ हुई है वो, डिवाइड में टोटल पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन इनटू 1000, ये हमारी फॉर्मूला। और ध्यान रखना है आपको, टाउन ए के लिए कर रहा हूं तो टोटल नंबर ऑफ डेथ भी आपको टाउन ए की लेनी है, और टाउन ए की टोटल पॉपुलेशन लेनी है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। तो आपका टाउन ए में टोटल नंबर ऑफ डेथ कितनी है, 1875, एंड टोटल पॉपुलेशन कितनी है, 90,000 इंटू 1000। फिर क्या करूंगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई कैसे पे करें, 1875 इंटू 1000, 1875 इंटू 1000 डिवाइड 90,000 करूंगा तो कितना आया, 20.83 आया, ठीक है, 3 रिपीट हो रहा है, 20.83, ओके। ये हुआ टाउन ए के लिए। अभी इसी तरह टाउन बी के लिए निकालें, सीडीआर ऑफ टाउन बी, ओके। तो फार्मूला वही, टोटल
नंबर ऑफ डेथ, भाई कितनी डेथ हुई है वही, एंड डिवाइड में टोटल पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन इनटू 1000, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ डेथ, तो टोटल नंबर ऑफ डेथ आपको इसमें देखनी है टाउन बी में 1865 एंड डिवाइड में टोटल पॉपुलेशन कितनी है टाउन बी की 1 लाख इनटू 1000। इसको सॉल्व करेंगे 1865 इनटू 1000 डिवाइडेड 1 लाख, तो कितना होगा 18.65। अभी देखो सीडीआर किसका कम है टाउन बी का, मतलब टाउन बी में डेथ कम हो रही है और टाउन ए में डेथ ज्यादा हो रही है 20.83। तो हेल्थियर कौन सा हुआ सीडीआर से कंपैरिजन करें तो टाउन बी हेल्थियर हुआ, ठीक है ना। तो वही आपको लिखना है फ्रॉम कंपैरिजन ऑफ सीडीआर। अगर जब हम सीडीआर का कंपैरिजन कर रहे हैं तो क्या बोलेंगे टाउन बी इज हेल्थियर, टाउन बी जो होगा वो हेल्थियर होगा देन टाउन ए, टाउन ए से कंपेयर करेंगे तो टाउन बी ज्यादा हेल्थियर होगा। ओके, तो यहाँ पे सीडीआर कंप्लीट हो गया, अभी हम एसडीआर करेंगे। ओके, अभी इसी तरह हम एसडीआर फाइंड करेंगे स्टैंडर्ड डेथ रेट। बट पहले क्या होता था, पहले क्या जो हम लास्ट वीडियो में करके आए 2 सम करके आए, जिसमें हम क्या कर रहे थे किसी एक सिटी को या किसी एक टाउन को स्टैंडर्ड ले रहे थे। अभी यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड लेने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज आपको स्टैंडर्ड पॉपुलेशन मिली हुई है। कभी भी स्टैंडर्ड पॉपुलेशन मिली हो तो जितने भी टाउन है या जितने भी सिटी है, कभी 2 बोलेगा कभी 3 बोलेगा, तो आपको सबका एसडीआर निकालना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे 2 टाउन है, टाउन ए और टाउन बी, दोनों का आपको एसडीआर फाइंड करना पड़ेगा। किस तरह करेंगे, फॉर्मूला वही है। देखो अभी समझो हमें एसडीआर ऑफ टाउन ए निकालना है, तो स्टैंडर्ड पॉपुलेशन एंड डिवाइड में भी टोटल स्टैंडर्ड पॉपुलेशन इनटू में डेथ रेट किसका लेंगे टाउन ए का, जिसका एसडीआर निकालोगे, जिसका एसडीआर निकालोगे उसका डेथ रेट लेना है और स्टैंडर्ड पॉपुलेशन जो दी हुई है वही लेनी है, ठीक है ना। जैसे कि आप सोचो लास्ट सम में हम कैसे कर रहे थे, जिसको हम स्टैंडर्ड सिटी ले रहे थे, स्टैंडर्ड सिटी ले रहे थे तो पॉपुलेशन उसकी ले रहे थे ना, और डेथ रेट जिसका हम एसडीआर फाइंड कर रहे थे वो ले रहे थे, समझे। तो सेम ही है, यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड पॉपुलेशन दी गई है, तो क्या करना है स्टैंडर्ड पॉपुलेशन डिवाइड में टोटल स्टैंडर्ड पॉपुलेशन एंड डेथ रेट जिसका आप फाइंड कर रहे हो वो आएगा, ठीक है। तो अभी देखो किस तरह करेंगे, स्टैंडर्ड पॉपुलेशन मींस हमें ये लेना है एंड डेथ रेट ऑफ टाउन ए, टाउन ए का डेथ रेट मतलब डेथ पर 1000 ये लेंगे हम, ठीक है ना। तो इसको अभी हम सोल्व करेंगे, मींस यहाँ पे ये 10,000 इंटू 45, 10,000 इंटू 45, फिर प्लस इन दोनों का 35,000 इंटू 20, 35,000 इंटू 20, फिर प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई 40,000 इंटू 10। ओके, जैसे करते हो वैसे ही है, कुछ चेंज नहीं है, सिर्फ इसमें इतना ही फर्क है, स्टैंडर्ड पॉपुलेशन आपको मिली हुई है, ठीक है ना। तो 15,000 इंटू 30, 15,000 इंटू 30 एंड डिवाइड में टोटल स्टैंडर्ड पॉपुलेशन कितना है 1 लाख। ओके, तो 1 लाख लिखेंगे। इसी तरह ही अभी इन दोनों का मैं इंटू करूं 4,50,000, ठीक है ना, प्लस इन दोनों का इंटू करूं तो कितना होगा 7 लाख होगा, ठीक है। फिर इन दोनों का 4 लाख, फिर इन दोनों का 4,50,000, ठीक है, एंड डिवाइड में 1 लाख रखूंगा एंड इसके इक्वल्स में इन सब का मैं प्लस करूं, ठीक है ना। आपको जो दिया गया है 4,50,000 प्लस 7 लाख प्लस 4 लाख प्लस 4,50,000, तो सबका टोटल किया तो कितना आया 20 लाख आया, 20 लाख। इसको डिवाइड करूंगा 1 लाख से, तो डिवाइड करूंगा तो कितना आया 20, तो एसडीआर जो निकला वो 20 आया टाउन ए के लिए। इसी तरह ही टाउन बी के लिए मैं करूं एसडीआर ऑफ टाउन बी, टाउन बी के लिए करूं तो क्या करूंगा स्टैंडर्ड पॉपुलेशन आपको वही लेनी है, ठीक है ना, पॉपुलेशन वही रहेगी स्टैंडर्ड पॉपुलेशन डिवाइड में भी टोटल
स्टैंडर्ड पॉपुलेशन, टोटल स्टैंडर्ड पॉपुलेशन ही लिखूंगा, मतलब पॉपुलेशन वही लेना है, स्टैंडर्ड पॉपुलेशन एंड डिवाइड में टोटल स्टैंडर्ड पॉपुलेशन वही लेना है, सिर्फ जो डेथ रेट होगा वो किसका आएगा, बी का आएगा, ठीक है ना, क्योंकि टाउन बी के लिए आप निकाल रहे हो, तो हम बोलेंगे डेथ रेट ऑफ टाउन बी, तो टाउन बी का डेथ रेट यहाँ पे आएगा। ओके, कहने का मतलब स्टैंडर्ड पॉपुलेशन यही लेंगे और डेथ रेट टाउन बी का ये है, मींस इन दोनों का इनटू करना है। ओके, तो देखो इस तरह सॉल्व करें, इन दोनों का इनटू करूं 10,000 इंटू 40 प्लस इन दोनों का 35,000 इंटू 18, फिर प्लस इन दोनों का इनटू 40,000 इंटू 12, फिर प्लस इन दोनों का इनटू 15,000 मल्टीप्लाई 25 एंड डिवाइड में टोटल स्टैंडर्ड पॉपुलेशन 1 लाख है, स्टैंडर्ड पॉपुलेशन का टोटल, ठीक है। फिर क्या करूंगा, इन दोनों का इनटू क्या होगा 4 लाख, फिर इन दोनों का इनटू करूं 35,000 इंटू 18 करूंगा तो कितना आया 6,30,000 आया। ओके, फिर प्लस इन दोनों का इनटू करूं 40,000 इंटू 12 तो क्या आएगा 4,80,000, ठीक है। फिर इन दोनों का इनटू करूं 15,000 इंटू 25 तो कितना आया 3,75,000 आया एंड डिवाइड में 1 लाख सेम रखूंगा। ओके, फिर क्या कर रहा हूं, इन सबका प्लस करूं 4 लाख प्लस 6,30,000 प्लस 4,80,000 प्लस 3,75,000 सबका टोटल किया तो क्या है, मैं ऊपर लिख रहा हूं, आप इसके नीचे लिख रहा हूं 18,85,000 एंड डिवाइड करूंगा मैं 1 लाख से, तो डिवाइड करूंगा तो क्या होगा 18.85। ओके, तो आप देखो स्टार्ट मींस टाउन ए का जो एसडीआर है वो कितना आया 20 और बी का कितना आया 18.85, तो डेथ कहां पे कम हो रही है, टाउन बी में कम हो रही है, ठीक है। फिर लास्ट में फिर यही लिखना है, फ्रॉम कंपैरिजन ऑफ एसडीआर टाउन बी इज हेल्थियर देन टाउन ए। ओके, तो इस तरह ये सम हमारा कंप्लीट हो गया। आई होप आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करना, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।